अरे समझो इनकी मजबूरी, पलायन रुकना बहुत ज़रूरी। जगह जगह शहर से गांव की तरफ हो रहे पलायन से पूरा राष्ट्र स्तब्ध है, परंतु यह समस्या तो अत्यंत ही भीषण है। उसी को कविता में ढाल करके एक समस्या को सब जन के सामने रखने का यत्न किया गया है। आई अचानक बीमारी तो किसका कहिए दोष, आई अचानक बीमारी तो किसका कहिए दोष, पलक झपकते विश्वतंत्र सब हुआ तुरंत खामोश। ऐसे में मुश्किल हर एक पर थोड़ी थोड़ी आई, ऐसा कोई अछूता नहीं था जो इस समस्या में परेशान ना हुआ। ऐसे में मुश्किल हर एक पर थोड़ी थोड़ी आई, और कुछ ने धीरज बांधे रखा, कुछ ने धीर गंवाई। प्राण बचेंगे तो कर लेंगे, प्राण बचेंगे तो कर लेंगे फिर आकर मजदूरी, कोई समझो इनकी मजबूरी, पलायन रुकना बहुत ज़रूरी। ये जो मजदूर शहर में जाते हैं, इनकी मजबूरियां ही उनको खींच करके ले जाती हैं। मजदूरी करने मजदूर ये मजबूरी में जाते, जो अपनापन गांव में इनको कहाँ शहर में पाते। शहर का तंत्र चलाते हैं ये खुद कमियों में जीते, शहर का तंत्र चलाते हैं ये खुद कमियों में जीते, ऊंचे ऊंचे महल बनाते खुद झुग्गी में रीते। इनका जीवन आभाओं में ही व्यतीत होता है। ऊंचे ऊंचे महल बनाते खुद झुग्गी में रीते। चला गया 70 सालों से, चला गया 70 सालों से इनकी चाह अधूरी, कोई समझो इनकी मजबूरी, पलायन रुकना बहुत ज़रूरी। शहर में इनकी क्या स्थिति होती है उसका एक चित्रण यहाँ पर किया गया है। छोटे छोटे कमरों में कई कई लोग करें गुजारा, छोटे छोटे कमरों में कई कई लोग शहर में करें गुजारा। लॉकडाउन ऐसी हालत में कटना कठिन गंवारा। एक तो परेशानियां इनकी पहले भी कम नहीं थी, लेकिन अचानक से आई हुई इस आपदा ने इन्हें अत्यंत ही मुश्किल में डाल दिया। कटता भी था काम हाथ में इनके सुदृढ़ सहारा। ऐसा नहीं कि इन कमरों में इनका समय नहीं कटता था, इन छोटे झुग्गी झोपड़ों में इनका समय कटता था, परंतु इनके हाथ में काम का एक मजबूत सुदृढ़ सहारा था जिससे ये समय काट लेते थे। कटता भी था काम हाथ में इनके सुदृढ़ सहारा, खाली बैठे याद गांव की दूजा कष्ट करारा। जिस पर खाली बैठे गांव की भावभीनी यादें इन्हें अपने आगोश में समाहित कर ली, और ये अपने प्राणों की रक्षा है तो अपनी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए और गांव की परम हितैषी याद ने इन्हें विवश किया सड़कों पर उतरने के लिए। भाव भरी यादों में गांव की, भाव भरी यादों में गांव की करना सके सबूरी, पलायन रुकना बहुत ज़रूरी, पलायन रुकना बहुत ज़रूरी। अब केवल कुछ ही लोग नहीं थे, जब हर शहर से मजदूरों का पलायन होने लग गया तो दिल को विदीर्ण कर देने वाली, करुणा से भर देने वाली तस्वीरें आने लग गईं। सड़कों पर इनका क्या आलम है, इसका चित्रण इस आगे की लाइन में किया गया है। भूखे प्यासे गोद में बालक गठरी सिर पर लादे, भूखे प्यासे गोद में बालक गठरी सिर पर लादे, चलते चलते थक कर चूर हैं पाँव में निकले छाले। सभी लोगों ने टीवी पर इस दृश्य को देखा। दुर्घटनाओं ने जगह जगह पर इनका दामन थामा, दुर्घटनाओं ने जगह जगह पर इनका दामन थामा, राजनीति के छुट भइयों का फिर शुरू हो गया ड्रामा। एक तो इनकी करुणाजनक स्थिति, जिस पर राजनीति के लोभियों ने इनके साथ जो छल किया वो भूलने योग्य नहीं है। चाहे वो दिल्ली में बस डीटीसी की बसों में भर भर करके ला करके यूपी के बॉर्डर पर छोड़ना हो, चाहे विनय दुबे का बम्बई में रूमर फैला करके इस संकट की स्थिति में मजदूरों को संकट में डालने, कोरोना फैलने जैसी स्थिति फैला देना और रेल स्टेशन पर बुलाना, या कांग्रेस का मजदूरों के साथ में पॉलिटिक्स खेलना कि हम मजदूरों के परम हितैषी हैं। 3000 बस लिए प्रियंका यूपी के बॉर्डर पर खड़ी हैं, लेकिन वहीं गहलोत सरकार जो कांग्रेस की ही सरकार है 36 लाख का यूपी गवर्नमेंट को बिल थमा देती है। ऐसी स्वार्थी राजनीति
से घृणा होती है। राजनीति के छुट भाइयों का शुरू हो गया ड्रामा। आउल पिंकी कजरी कहते, आउल पिंकी कजरी कहते, मोदी तेरी कसूरी, पलायन रुकना बहुत जरूरी। अरे समझो इनकी मजबूरी, पलायन रुकना बहुत जरूरी। गांव पहुंचने की जल्दी है और नहीं कुछ ख्याल, गांव पहुंचने की जल्दी है और नहीं कुछ ख्याल। अब सड़कों पर आने के बाद इनका एक ही ध्येय रह गया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने गांव पहुंच जाएं, शायद वहां मेरी सुरक्षा हो सके। गांव पहुंचने की जल्दी है और नहीं कुछ ख्याल, मिलेगी तो बस में चढ़ लेंगे, नहीं तब तक चलो कदम की ताल। देश को इनकी ही चिंता है, सकुशल घर पहुंचाएं, देश को इनकी ही चिंता है, सकुशल घर ये जाएं। राम करे ऐसा जीवन में कभी न आफत आए, इतनी तो पहले न कभी थी शहर से गांव की दूरी। अरे समझो इनकी मजबूरी, पलायन रुकना बहुत जरूरी, पलायन रुकना बहुत जरूरी। बहुत बार ये शहर गए और शहर से आए, पता नहीं चला, रात्रि को सोए, सुबह बातों में कट गया, गांव पहुंच गए या शहर पहुंच गए। लेकिन आज ये स्थिति है, भूखे प्यासे थक कर त्रस्त हैं, चूर हैं, कोई सहायता नहीं है। जितनी की अपेक्षा है, इनको इतनी सहायता की आवश्यकता है, वह इनको सहायता मिल नहीं पा रही है। वही गांव की दूरी पहाड़ हो गई है। बेशक इस सरकार ने भी खूब अपना जोर लगाया, बेशक इस सरकार ने भी खुद अपना जोर लगाया। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है यारों, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है यारों, सबको पहुंच न पाया। एक ही दिन में 8 करोड़ लोगों को एक साथ सारी सुविधाएं मुहैया कराना, और ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन हो, जन सहयोग की संभावना ना के बराबर हो, तो असंभव सा कार्य है। लेकिन उस पर भी राजनीति होती रही है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है यारों, सबको पहुंच न पाया। जन सहयोग मिले कैसे जब सभी कुछ ही बंद, जन सहयोग मिले कैसे जब सभी कुछ है बंद। धीरज धर करने प्रयास से होगा आफत अंत। इन मजदूरों के लिए मेरा इतना कहना है, गुण सीखो कुछ हाथ में अपने। मैं तो कहता भूरी भूरी, अरे समझो इनकी मजबूरी, पलायन रुकना बहुत जरूरी। अब इनका होना चाहिए कुछ अस्थाई उपचार, अब इनका होना चाहिए कुछ अस्थाई उपचार। इनको अपने ही स्टेट में मिले कोई रोजगार, अपने ही स्टेट में इनको मिले कोई रोजगार। यूट्यूब पर बहु व्यापार की समझो और समझाओ। आजकल मोबाइल होल्डरों की कमी नहीं है, लेकिन मोबाइल का सदुपयोग तो इसी में है कि इस पर जो व्यापार से संबंधित छोटे मोटे घरेलू कुटीर व्यापार हैं या छोटी मोटी फैक्ट्रियां लगाने की बातें हैं, उसको समझ करके अपना ज्ञान और विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कोई किसी कार्य को अपने जीविकोपार्जन का माध्यम बना सके। अब इनका होना चाहिए कुछ अस्थाई उपचार, अपने ही स्टेट में इनको मिले कोई रोजगार। यूट्यूब पर बहु व्यापार की समझो और समझाओ, नेकी का अखिलेश काम यह जन को सुदृढ़ बनाओ। नेकी का अखिलेश कार्य जन को सुदृढ़ बनाओ। इनके घर में पके ठाट से, इनके घर में पके ठाट से खीर मलाई पूरी। अरे समझो इनकी मजबूरी, पलायन रुकना बहुत जरूरी। धन्यवाद। जय हिंद।